जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा सेल्जानंद। थैंक्स टू कम टू माय चैनल यूपीएससी जूलॉजी साई बेसिक्स। तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा क्या, सिमेट्री। तो इसका मैंने आपको ब्लूप्रिंट अच्छे से समझाया था इससे पहले वाले वीडियो में कि किस ईयर में कितने मार्क्स में क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, सीएससी एग्जामिनेशन या फिर आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हो। और एक इससे क्या होता है कि एक रोड मैप पता चलता है कि हमें किस टॉपिक को कितने डेप्थ तक पढ़ना है। अब ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय सिमेट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन एनिमल किंगडम, या फिर सिमेट्री नॉन कोऑर्डिनेट्स आपका क्वेश्चन आया हुआ है, या फिर रेडियाटा, बायलेटेरिया। तो सब सारा क्वेश्चंस मैं वन बाय वन डील करूँगी। पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको पहले समझाती हूँ। अब यहाँ पर जो सिलेबस है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका बायलेटेरिया एंड रेडियाटा लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया है कि सिलेबस में जो लिखा होता है कि सिर्फ और बायलेटेरिया और रेडियाटा, और दूसरा टर्म है सिमेट्री जो मैं साथ में लेके चलूँगी। तो सिर्फ इस टर्म को पढ़ लेने से काम नहीं चलना है, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस करिएगा तो इसके डेप्थ में जाके आपको टॉपिक को कंप्लीट करना होता है, पढ़ना होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, सिमेट्री। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री हम देखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद फिर मैं आपको वन बाय वन किस ईयर में कितने मार्क्स में क्वेश्चंस आए हैं, टॉपिक वाइज PYQs भी मैं आपको करवाऊंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट्स के फॉर्म में मैंने आपको बताया था, टिनी मिनी इंट्रोडक्शन। किसी टर्म को वहाँ से आप शॉर्ट से बच्चों कॉन्सेप्ट नहीं गेन कर सकते हैं, शॉर्ट से आप थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं, किसी टर्म को जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिमेट्री क्या होता है, सबसे पहले सिमेट्री मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगी। फिर कितने तरह के सिमेट्री होते हैं वो मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगी। तो डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री, तो सिमेट्री इज़ द बैलेंस्ड अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ एन एनिमल अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस और प्लेन सच दैट द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल और सिमिलर हाफ्स। मीन्स बॉडी में एक बैलेंस्ड अरेंजमेंट हो सके बॉडी पार्ट्स का, ठीक है, ताकि एनिमल जो है सेंट्रल एक्सिस और प्लेन के थ्रू जब बॉडी को डिवाइड किया जाए तो या तो वो इक्वल और सिमिलर हाफ्स शो करे। सिंपल वर्ड में क्या, सिमेट्री शोज हाउ एन एनिमल्स बॉडी इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड बैलेंस्ड। मीन्स बॉडी किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है या फिर बैलेंस्ड है, उसी को क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। ये छोटा सा डेफिनेशन हो गया। 2 लाइन का डेफिनेशन आप और देख सकते हैं। तो सिमेट्री रिफर्स टू द बैलेंस्ड अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन एनिमल्स एंड इट अकर्स एज अ एसिमेट्री, जिसमें किसी तरह की सिमेट्री नहीं होती है, रेडियल, बायरेडियल, बायलेटरल एंड स्फेरिकल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड लेवल ऑफ इवोल्यूशन। पूरे एनिमल किंगडम में ये जो टॉपिक है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन एनिमल किंगडम, मीन्स कंप्लीट सिमेट्री के बारे में इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। तो पूरे एनिमल किंगडम में वैसे तो आपको एसिमेट्री, रेडियल और बायरेडियल का नाम आपने सुना होगा, बट बायलेटरल भी होता है और स्फेरिकल बहुत ही रेयर होता है। अब किस ऑर्गेनिज्म में रेडियल होता है, किस में बायरेडियल होता है, किस में बायलेटरल होता है, ये सब कुछ हम वन बाय वन डील करेंगे। ये एक सिंपलेस्ट डायग्राम मैं आपको शो कर रही हूँ। ये है आपका क्या, अमीबा, जिसमें एसिमेट्री होता है। ये है आपका रेडियल सिमेट्री जो हाइड्रा के केस में होता है। बायरेडियल सिमेट्री प्लूरोब्रैंकिया में होता है, और बायलेटरल पिजन, कबूतर में आप देख रहे हैं। अब पहले मैं इस स्लाइड पे बाद में आऊँगी, पहले मैं वन बाय वन आपको समझाती हूँ कि एसिमेट्री क्या होता है, उसका बॉडी का अरेंजमेंट कैसा होता है, उसके बाद फिर रेडियल, देन बायरेडियल और बायलेटरल। ठीक है, तो एसिमेट्री, ए मीन्स क्या होता है, किसी तरह का कोई सिमेट्री नहीं। तो जनरली स्पंज में, पोरिफेरा में ये देखा जाता है। तो एसिमेट्री, इन एसिमेट्री द बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन। किसी भी प्लेन में आप ये नहीं बोल सकते हैं कि बॉडी को इक्वली डिवाइड किया जा सकता है। अगर सिंपलेस्ट डायग्राम की बात की जाए तो बॉडी प्लेन का देख रहे हैं, नो फिक्स्ड शेप, बिल्कुल इरेगुलर, इस तरह से पोरिफेरस जो होते हैं, स्पंजेस, बिल्कुल इस तरह का बॉडी होता है। तो इसमें किसी तरह की कोई सिमेट्री नहीं देखी जाती है। की फीचर्स की बात करें तो नो डेफिनिट शेप, कोई डेफिनिट शेप नहीं देखा जाता है, इरेगुलर बॉडी फॉर्म होता है। और एग्जांपल्स तो अमीबा हो गया, स्पॉन्जिला हो गया जो स्पंज होता है, और किस में पाया जाएगा तो पोरिफेरेंस में, पोरिफेरा जो फाइलम है स्पंजेस, उसमें आपको एसिमेट्री देखा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। दूसरा टाइप है आपका क्या, रेडियल सिमेट्री।
तो रेडियल में आप देख रहे हैं ये वाला डायग्राम, जो राइट साइड आपको डायग्राम के साथ जब एक्सप्लेन किया जाता है तो आप अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बॉडी अरेंज्ड अराउंड, ये है सेंट्रल एक्सिस। तो ये किसका एग्जाम्पल है? हाइड्रा का। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स बाय मेनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू अ सेंट्रल एक्सिस। आप देख रहे हैं कितने सारे प्लेन हैं, यहाँ से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ भी, इस तरह से भी, इस तरह से भी, मतलब पूरा सन, सूरज की तरह देख रहे हैं, चमकता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो की फीचर्स क्या है? बॉडी पार्ट्स अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। यूजुअली इसमें क्या देखा जाता है? ओरल और एब ओरल एक्सिस प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रा हो गया, ओरिलिया हो गया। फाउंड इन निडेरिया एंड एडल्ट इकाइनोडर्म्स, जो लार्वा नहीं, जो इकाइनोडर्म्स, जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं, स्टारफिश, सी अर्चिन। तो ये एग्जाम्पल हो गए किसका? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, डायग्राम भी मैंने आपको शो किया है। उसके बाद आ जाइए, दूसरा क्या है? पहला एसिमेट्री, दूसरा रेडियल, और तीसरा क्या है? तीसरा है आपका बाय रेडियल। बाय मीन्स टू। इसमें क्या होता है? बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स ओनली बाय टू प्लेन्स। दो प्लेन्स से ही आप इसको बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इस तरह से। तो ये इक्वल हाफ्स और ये इक्वल हाफ्स आपको नज़र आ रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियल एंड बायलैटरल, अभी बायलैटरल में डिस्कस करूँगी, तो दोनों मिलके क्या बनाता है? बाय रेडियल। स्पेशल टेंटिकल अरेंजमेंट इसमें देखा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो प्लीरोब्रैंकिया और टीनोफोरा जो कि माइनर फाइलम है, उसमें आपको इसी तरह का अरेंजमेंट देखा जाता है। फाउंड इन टीनोफोरा क्या है? माइनर फाइलम। डायग्राम आपको शो हो रहा है। जेलीफिश में भी ऐसा देखा जाता है अरेंजमेंट बाय रेडियल। उसके बाद बायलैटरल, तो रेडियल और बायलैटरल का कॉम्बिनेशन है आपका बाय रेडियल। इसमें क्या होता है कि इसमें बॉडी, जब मैं सिलोम पढ़ा रही थी तो बहुत बार इस टर्म का यूज़ हुआ था। इसमें क्या होता है कि मिरर इमेजेस। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें देखिए बॉडी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। यहाँ से बॉडी को अगर डिवाइड किया जाता है तो लेफ़्ट हाफ और राइट हाफ बिल्कुल मिरर इमेजेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या, ये एग्जाम्पल है किसका? ह्यूमन का। और किसी में पाया जाता है तो प्लेटीहेलमिन्थेस में भी देखा जाता है। तो बायलैटरल में क्या होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है बायलैटरल सिमेट्री एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल मिरर इमेजेस हाफ्स बाय ओनली वन प्लेन। सिर्फ एक प्लेन से ही आप बॉडी के मिरर इमेजेस शो कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? डिस्टिंक्ट राइट एंड लेफ्ट साइड और राइट साइड मिरर इमेजेस होते हैं। सिफिलाइजेशन, हेड फॉर्मेशन देखा जाता है। एडवांस्ड ऑर्गन सिस्टम होते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन, पिजन, अर्थवर्म। और किस में पाया जाता है? तो प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा में इस तरह की सिमेट्री देखी जाती है, बायलैटरल सिमेट्री। तो दिस इज़ फोर्थ टाइप ऑफ सिमेट्री। एंड लास्ट वन इज स्फेरिकल सिमेट्री, जो कि बहुत ही रेयर कंडीशन माना जाता है। स्फेरिकल बॉडी कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स थ्रू एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर से अगर पास किया जाए स्फेरिकल, तो कहीं से भी अगर बॉडी को कट किया जाता है तो इसमें दो इक्वल हाफ्स में, चाहे आप ऐसे कट करिए चाहे ऐसे करिए, तो दो इक्वल हाफ्स में देखा जाता है। ठीक है, तो बट ये जो है सो रेयर देखा जाता है। ठीक है, परफेक्ट स्फेरिकल बॉडी। एग्जाम्पल की बात करें तो वॉलवॉक्स, फाउंड इन वेरी रेयर इन ट्रू एनिमल्स, सीन मोस्टली इन प्रोटोजोन्स में ये देखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायलैटरल, बायरेडियल और एसिमेट्री। ठीक है, अब एक स्लाइड पे मैं पूरा इसमें आपको सिमेट्री क्या होता है, व्हाट इज सिमेट्री, वो मैंने आपको समझाया। और एक माइंड मैप के फॉर्म में आपको क्या क्या था कि एसिमेट्री आप देख रहे हैं। इन एसिमेट्री बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, मैंने आपको दिखाया डायग्राम के थ्रू। नो डेफिनिट शेप, इरेगुलर बॉडी फॉर्म। एग्जाम्पल अमीबा, स्पॉन्जिला, फाउंड इन पॉरीफेरा। तो ये स्लाइड लाने का मतलब पर्पस ये है कि आप अगर अपना सेल्फ मेड नोट्स बना रहे होंगे बच्चों, तो इस तरह से आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। डायग्राम कैसा था वो मैंने आपको समझा दिया है। दूसरा क्या था? रेडियल। उसके बाद फिर तीसरा क्या था? तीसरा था बाय रेडियल। चौथा क्या था? बायलैटरल। और पांचवा क्या था? स्फेरिकल। तो बाय रेडियल भी मैंने आपको समझाया, बायलैटरल भी और स्फेरिकल भी। अगर एक समरी के तौर पे टाइप्स ऑफ सिमेट्री को आप देखना चाहते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा आपको? पहला था एसिमेट्री, जिसमें किसी तरह का कोई प्लेन नहीं देखा गया। एग्जाम्पल क्या था? स्पॉन्जिला।
दूसरा रेडियल जिसमें मेनी प्लेन्स थे, सन लाइक सूरज जैसा होता है वैसा, तो उसमें हाइड्रा हो गया। तीसरा बाय रेडियल हो गया जिसमें 2 प्लेन्स से आप बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, एग्जाम्पल प्लूरोब्रैंकिया, और टीनोफोरा भी इसी का एग्जाम्पल है। चौथा बायलैटरल जिसमें क्या था, मिरर इमेजेस, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ मिरर इमेजेस होता है, बट सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन से ही बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है, एग्जाम्पल ह्यूमन। और पांचवा आपका स्फेरिकल जिसमें किसी भी एनी प्लेन से आप डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स में बॉडी को बांटा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, बट ये क्या है, रेयर कंडीशन है। एग्जाम्पल क्या हो गया, वॉलवॉक्स। तो ये 5 तरह के सिमेट्री पूरे एनिमल किंगडम में, अगर सिर्फ एनिमल किंगडम की बात की जाए तो पूरे एनिमल किंगडम में 5 तरह का सिमेट्री, जिसमें स्फेरिकल बहुत ही रेयर होता है। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन नॉन कॉर्डेटा। केवल नॉन कॉर्डेटा में किस तरह की सिमेट्री देखी जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हुआ है जो मैंने आपको ब्लूप्रिंट में बताया था, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन कॉर्डेटा। उसके बाद फिर अगर नॉन कॉर्डेटा सिमेट्री को एक और तरीके से लिखा जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगी, कॉर्डेटा सिमेट्री, और इस तरह से 1 बाय 1 करके मैं आपको सारा एक बार रिवाइज करवा दूंगी। तो इससे क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपका सॉल्व हो जाएगा और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर भी रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप कहेंगे कि मैम वाइट बोर्ड पे एक बार समझा दीजिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्लाइड वाला कंटेंट ज़्यादा पीपीटी वाला पसंद है, या फिर एक बार मैं कम से कम एटलीस्ट एक बार वाइट बोर्ड पे आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दूँ। जैसा भी होगा आप मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में एक फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, और अगर कोई बच्चा जूलॉजी सब्जेक्ट से बीएससी एमएससी कर रहा है तो साई बेसिक्स जूलॉजी मेरा एक और चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर सकता है। और लाइफ साइंस का प्रिपरेशन करता है तो सेट लाइफ साइंस साई बेसिक्स है, उसे भी सब्सक्राइब कर सकता है। और मैं आप लोग के लिए सोच रही हूँ कि एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं सोच रही हूँ एक और चैनल एनसीईआरटी बायोलॉजी, जिसमें मैं 11th-12th का बायो डिस्कस करूँगी। अभी मैंने वो चैनल ओपन नहीं किया, मैं सोच रही हूँ जब जैसे ही मैं उस चैनल को ओपन करती हूँ तो मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे चैनल्स का लिंक मिल जाएगा, आप जिस चैनल को भी मन हो, इच्छा हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।